जब पत्थरों की कतार लगी हुई थी तो एक कोने में ऐसा पत्थर पड़ा जिसको कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था। उस पत्थर पर उस शिल्पकार की निगाह चली गई। उस पत्थर को उठाया और शिल्पकार ने छेनी और हथौड़ी से इतनी सुंदर प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया। वो सारे संकट सहन करता रहा, उसने आह तक नहीं की, दर्द हुआ तो सहन किया, लेकिन जब दर्द को संकट को सहन कर गया तो इतनी सुंदर मूर्ति बनकर के तैयार हुई और जाकर के मंदिर में स्थापित हो गई। आज शंकर जी की मूर्ति संकट सहन करके इतनी सुंदर शंकर की मूर्ति बनी तो सारी दुनिया उसको पूजने लग गई। तो कुछ पल संकट आते हैं और उन संकटों को सहन करके यदि भक्ति के मार्ग पर अपना कदम बढ़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हम भी संकट सहन करके शंकर सम बन सकते हैं। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मतें जुदा जुदा है, एक तो डाली जाए हवन में, एक से जली चिता। एक वृक्ष पर दो डाली है, लेकिन डालियों की किस्मत अलग होती है। कभी एक डाली से तो हवन भी किया जा सकता है और कभी दूसरी डाली को काट के किसी की चिता को भी जलाया दिया जा सकता है। इसी प्रकार से अरे एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मतें जुदा जुदा है, एक तो बन शंकर जी बैठे, एक सड़क में लगा है। वही पत्थर है तो एक तो शंकर बनकर के मंदिर में स्थापित हो गए, इनकी दुनिया पूजा करती है, और एक पत्थर सिद्धियों में लगा है, सड़क पे लगा है, जिन पर दुनिया उसको रोकती है और दुनिया चलती है। ये सब भक्ति से मिलता है, धन प्राप्त करने से माप नहीं मिलती। अरे धन तो सब कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो माँ को प्राप्त कर ले, जो उसकी शरणागति हो जाए, जो उसका स्वरूप देख ले, जो उसको जान जाए, जो उसके प्रतिबिंब को पहचान जाए, वह धनवान होता है। आज यही तो हमको देवी भागवत सिखाती है। जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भार, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजर से हुकार। जल यानी पानी से पतला क्या चीज है और भूमि से भारी क्या है, और जो अग्नि से भी तेज है यानी आग से भी तेज है, वो क्या चीज है। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भार, और क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजर से हुकार। यदि किसी भी व्यक्ति पर कोई कलंक लग जाता है या किसी भी व्यक्ति पर कोई भी ऐसा छाप लग जाती है जिसे मनुष्य उसको निकलने नहीं देते रास्ते से, तो समझ लो काजल से भी काला उस पर कलंक लगा। तो हमारी देवी भागवत यही कथा आती है देवी भागवत में, महात्मा में।
कि वही कलंक आज भगवान श्री कृष्ण पर लगा है और उस कलंक को धोने के लिए आज द्वारकाधीश निकल पड़े घर से। तो ये श्रीमद् देवी भागवत किसने सुनी है और इसके किसके लिए ये सुनाई जा रही है? तो श्रीमद् देवी भागवत राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने सुनी है। जब राजा जन्मेजय समाप्त हो गए उस समय उनकी श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि उस समय उनकी गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि सर्प के काटने से उनको मृत्यु हुई। तो अपने पुत्र को प्रतिदिन सपना दिया करते। एक दिन राजा जन्मेजय अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के पूछने लगे कि हे गुरुदेव, हमारे पिता हमारे सपनों में क्यों आते हैं? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पिता की सदगति नहीं हुई। बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले तुम मां भगवती की श्रीमद् देवी भागवत का नवा यज्ञ करो, 9 दिन यज्ञ करके और श्रीमद् देवी भागवत अध्ययन करो और अपने पिता को सुनाओ, उन्हें गति हो जाएगी। उस समय राजा परीक्षित ने अपने पिता के लिए, राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के लिए श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया है और सुंदर आयोजन करके 9वें दिन जब परायण हो रहा था, कन्या भोज हो रहा था, उस समय राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को दर्शन देते हैं और सुंदर रूपधारी होकर के कहते हैं, पुत्र मेरे लिए उमालोक विमान आया है और मेरी गति हो गई। मैं उस विमान में बैठ करके उमालोक को जा रहा हूं और मां भगवती ने उनकी सदगति की। ये सारे पापों का हरण करने वाली है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। पाप हारिणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अनंतां विजयां शुद्ध्यां शरण्यां शिवदां शिवम्। आज सभी मां भगवती सभी पापों से मुक्त कर देती है। ये श्रीमद् देवी भागवत आज और हम आप बड़े भाग्य है, सो हम मां भगवती की गुणानुवाद कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ये समस्त लोगों का हित करने वाली है और समस्त लोगों का सृजन पालन और लय करने वाली है। श्रीमद् देवी भागवत श्री शुद्ध जी महाराज ने शौनक ऋषियों को सुनाई है। शौनक का मतलब है इकट्ठे, शौनकादिक ऋषि इकट्ठे बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग हमारा कैसे हो। तो उस समय श्री 17 साल के शूद्र जी महाराज का आगमन हुआ और श्री शूद्र जी महाराज के आगमन पर सारे ऋषि खड़े होकर के बोले कि हे शूद्र जी, आप ज्ञान के भंडार हो और पूर्ण कृपा आप पर है, आप हमें मुक्ति का साधन बताइए जो समस्त लोगों का हित करने वाली हो, समस्त प्राणियों को
सुख देने वाले हो। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मां भगवती, मां भुवनेश्वरी, मां आदि शक्ति, मां जगत जननी, वो ही एक मां ऐसी है जो अपने बच्चों का हमेशा हित करती है। और मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊं। इस देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,677 श्लोक हैं, जिसमें से श्री व्यास जी ने 300 श्लोकों का वर्णन किया है। अष्टादशं पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं पूजन देवी भागवत नाम अर्थ कामात् मोक्षये। ये देवी भागवत 18 प्राणों में श्रेष्ठ है। ये काम अर्थ मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत, तथा न गंगा न गया काशी, तथा न गंगा न गया न काशी। चाहे गंगा मत न हो, चाहे काशी, और चाहे नैमिषारण्य, न नैमिष मथुरा न पुष्कर, चाहे इनको सब जगह घूम आओ, लेकिन इतना आपको जल्दी फल देने वाली ये नहीं है। और ना ही गंगा नहा करके तन पवित्र होता है, मन नहीं होता, क्योंकि मन जब तक ज्ञान गंगा नहीं मिलती, जब तक मन पवित्र नहीं हो सकता। गंगा नहाने से केवल अपने तन को पवित्र कर सकते हो। पुनाति शंभो बद्री बना न तथा ही देवी मखलेश विप्रा। श्रीमद् देवी भागवत एक ऐसी गंगा है जिसको सुनने से, श्रवण मात्र करने से तन तो पवित्र होता ही है, मन इतना पवित्र होता है। और जब मन पवित्र हो गया, आत्मा में कोई गंदगी नहीं रही, तो फिर हमें मुक्ति देने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन श्रवण करना चाहिए इसको। शब्द, एक शब्द यदि कानों में पड़ता है तो एक शब्द से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। यस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्त्या शृणोति वा। जो देवी भागवत भक्ति से कहते हैं, कहने वाला भी भक्ति से कहते हैं और भक्ति भाव से सुनते हैं, तो उन्हें चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं और मां भगवती का शीघ्र साक्षात्कार भी होता है, उसका दर्शन भी होता है किसी रूप में। मां का तुमको एहसास होता है, अनुभव होता है। अब ये हवा चल रही है, क्या आप इसको केवल दिखाई दे रही है कि पत्ते हल रहे हैं, लेकिन न तो इसके रंग का पता, न इसके रूप का पता, न इसका तुमको ये पता कि किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, ये कैसी लगती है, इसका कलर क्या है, इसका रंग कैसा है, कैसी दिखती है। केवल तुमको एहसास दिलाती है। तुम्हारे शरीर को जब शीतल करती है तो केवल एहसास दिलाती है कि हाँ ये हवा चल रही है। इसी प्रकार से माँ आपके संकटों को तारती है, माँ आपके कष्टों को दूर करती है, माँ आपको सुख प्रदान करती है। तो समझ लो कि माँ हमारे इर्द गिर्द है और माँ हमको एहसास करा रही है कि पुत्र मैं तेरे पास हूं, तू चिंता क्यों करता है। सिर्फ हमको अनुभव कराती है।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शौनक ऋषि कहते हैं, सुत जी हमें मुक्ति और भक्ति देने वाली माँ भगवती की देवी भागवत को श्रवण कराओ, जिससे हम सहज ही मुक्ति को पाले। तो आज सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने बहुत अच्छी बात कही है, तुमने अपने हित की तो कही है, लेकिन ये समस्त संसार के हित की बात है, समस्त प्राणियों के हित की बात है, जिसको मैं आज तुमसे कहता हूं। और माँ की आराधना करने से, माँ को पुकारने से मुक्ति सहज मिलती है, तप बढ़ता है। तो श्री रामचरितमानस में भी तप का तो बहुत बड़ा बल दिया है कि तप के बल से तो कौन क्या नहीं कर सकता। देखो रामचरितमानस में चौपाई दी है, बाबा तुलसी ने लिखा है, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई सकल जग दाता, तप बल बीनु सकल जग दाता, तप बल साप करई संगारा, तप बल साप करई संगारा, तप बल तेज करई माहिदारा, तप बल तेज करई माहिदारा, तप बल तेज करई माहिदारा। तो देखो तप बल विष्णु प्रपंच, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, यानी तप के बल से सारे जग का पालन कर रहे हैं। और तप बल रचई प्रपंच विधाता, यानी तप के बल से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया है। और तप बल शंभु करई संगारा, तप के बल से ही महादेव भोलेनाथ सबका श्रृंगार करते हैं। और तप बल शेष धरई महिबारा, यानी तप के बल से ही आज शेष नाग इस पृथ्वी को